अगर कोई व्यक्ति कुछ खास काम करता है और उसे पता भी नहीं चलता, तो उसके जीवन में पितृदोष लग सकता है। और यही कारण होता है कि बिना वजह जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। पितृदोष कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक संकेत माना जाता है कि हमारे पूर्वज हमसे किसी बात को लेकर असंतुष्ट है, या उनकी कोई अधूरी इच्छा अब भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जब इंसान अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनके रहते या उनके जाने के बाद उन्हें भूल जाता है, तो यही व्यवहार धीरे धीरे पितृदोष का कारण बन सकता है। कई लोग जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं, जैसे माता पिता की बातों को नजरअंदाज करना, बुजुर्गों को बोझ समझना, या उनके दिए संस्कारों को तुच्छ मान लेना, और फिर हैरान होते हैं कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही। पितृदोष का असर जीवन के कई हिस्सों में दिखाई देता है। कभी नौकरी में बार बार रुकावट, कभी व्यापार में नुकसान, कभी शादी में देरी, तो कभी घर में बिना कारण कलह। कई बार संतान से जुड़ी परेशानियां भी इसी दोष से जोड़ी जाती हैं। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य रुकावट हर बार रास्ता रोक लेती है। यही वह समय होता है जब शास्त्र कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों के साथ साथ अपने पितरों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद हो तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि पितृदोष लगता कैसे है। जिन घरों में पितरों का श्राद्ध, तर्पण या स्मरण बिल्कुल नहीं किया जाता, जहां पूर्वजों को पूरी तरह भुला दिया जाता है, वहां यह दोष धीरे धीरे गहराने लगता है। इसके अलावा किसी बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार करना, उनके अंतिम समय में उनका अपमान करना, या उनकी अंतिम इच्छाओं को अनदेखा करना भी पितृदोष का कारण माना जाता है। कई बार यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और आने वाली संतानें बिना जाने उसका बोझ ढोती रहती हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह यह दोष लगता है, उसी तरह यह हट भी सकता है। सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। अगर वे जीवित हैं, तो उनकी सेवा करना, उनकी बात सुनना और उन्हें समय देना ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है। अगर पितर इस संसार में नहीं है, तो उनका आदर मन से करना, उन्हें याद करना और उनके नाम से दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर मन सच्चा है, तो छोटा सा उपाय भी बड़ा परिणाम देता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन या पितृपक्ष के समय गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को कपड़े या अन्न दान करना, और यह भावना रखना कि यह दान पितरों की शांति के लिए है, पितृदोष को शांत करता है। रोजाना सुबह उठकर अपने पूर्वजों को मन ही मन स्मरण करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी बहुत प्रभावी माना गया है। कई बार लोग महंगे पूजा पाठ में तो विश्वास करते हैं, लेकिन साधारण व्यवहार सुधारने को महत्व नहीं देते, जबकि असली उपाय वहीं से शुरू होता है। यह भी माना जाता है कि घर में साफ सफाई, शांति और संयम का वातावरण पितरों को प्रसन्न करता है। घर में झूठ, क्रोध और अपमान का माहौल पितृदोष को और बढ़ा सकता है। इसलिए अगर जीवन में बार बार वही समस्याएं लौट लौट कर आ रही हैं, तो सिर्फ बाहर के कारण मत ढूंढिए, एक बार अपने कर्मों और अपने व्यवहार को भी देखिए। हो सकता है समाधान वहीं छुपा हो। याद रखिए, पितृदोष कोई सजा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये संकेत है कि जीवन को संतुलन में लाने की जरूरत है। जब इंसान अपने मूल को पहचान लेता है, अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीख लेता है, तब धीरे धीरे जीवन की उलझने सुलझने लगती है। कई लोगों ने केवल व्यवहार बदलकर सेवा और दान के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में शांति, स्थिरता और प्रगति आए, तो पितरों को भूलिए मत, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं।